पाकिस्तान में पोलियो का ड्रॉप नहीं पीने देते। इन कमीनों की मेंटेलिटी सोचो, दुनिया को पैदा कर पाएगा। अरे भाई तुम्हें ज्यादा चाहिए तो भारत से संपर्क करो। कभी अफसोस लगता है कि कैसे लोग जिंदा रहते होंगे वहां। पाकिस्तान के लोग जब आते हैं तो कोई इंडिया में एंट्री मारता है, उसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। रीजन क्या है कि पाकिस्तान में छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको पोलियो का ड्रॉप नहीं पीने देते हैं। कहते हैं सब कि ये छोटा बच्चा को अगर हम पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे तो इस बच्चे से केवल 2 ही बच्चे को ये आगे जाके जन्म दे पाएगा, मतलब ये 2 को बच्चा पैदा कर पाएगा। अब इन कमीनों की मेंटेलिटी सोचो। पोलियो ड्रॉप 4-5 साल छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, जो अभी गोद में है, आदमी गोदी में खिला रहा था, चाहे 3-4 साल के बच्चों को। 3-4 साल के बच्चे को भारत के लोग क्या सोचते हैं? बाबू इंजीनियर बनेगा, मेरा बाबू डॉक्टर बनेगा, यही सब आदमी खिलाता है। वो चोट्टा क्या सोच रहे हैं? कितना पैदा करेगा। मतलब कि अगर इसको हम ड्रॉप पिला दिए तो 2 को पैदा कर पाएगा। अरे भाई तुम्हें ज्यादा चाहिए तो भारत से संपर्क करो। नहीं समझ में आएगा? स्पेशली यूपी बिहार वालों से संपर्क करो। नहीं समझ में आया? अच्छा 2 बूंद। अब वहां के जो अधिकारी हैं वो भी उसी कैटेगरी के बैल हैं सब, कि जब वो कह रहा है कि 2 बूंद पिलाने से 2 को पैदा होगा तो तुम 20 बूंद पिलाओ, कहो कि 20 को होगा, अब खुश। रीजन क्या है कि पोलियो एक वायरस डिसीज है। अगर वो पाकिस्तान में रह गया तो इंडिया में भी आ जाएगा। अगर पाकिस्तान में रह गया तो इंडिया में भी आ जाएगा। आप यकीन मानिएगा, जो पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, उन्होंने देश से पोलियो को खत्म किया। इन महिलाओं की जिम्मेदारी थी पोलियो खत्म करने में। छोटा सा डिब्बा लेके धूप में, गांव में, महज 1 दिन की दिहाड़ी पर बहुत कम पैसे मिलते थे उन महिलाओं को, और पोलियो खत्म। बहुत कम पैसे मिलता है उन लोग को जो पोलियो पिलाने आती है, एकदम 1 दिन का कुछ ऐसे मिलता है। बेचारी लोग को बहुत, और भी डेली पोलियो तो होते हैं, महीने में किसी 1 दिन कैंप लगा, और वो धूप हो चाहे कुछ भी हो, जाके पोलियो ड्रॉप पिला देती थी। और उनमें ना हम लोग बड़े भी हो गए थे ना, मतलब 7-8 साल के भी हो गए थे, एज खत्म भी हो गया था, तो भी जबरदस्ती पिलाते। ए बाबू आओ पी लो यहाँ पर। महिलाओं ने भारत से पोलियो को खत्म किया। धन्यवाद देते हैं उन्हें जिन्होंने खोज किया था। लेकिन गांव गांव, गली गली पहुंचा के बच्चों को पोलियो पिलाना, ये हम पुरुषों के बस की नहीं थी, औकात के बाहर था हम लोग को। और आराम से जाके धूप में चाहे जैसे बैठ के आराम से बतियाती, हाँ कै गो बबुआ, अच्छा इतना, यो पूछ देती, अच्छा एगो और आए वाला होलो। वो लिख के जाती थी सर, अगला कैंप में 3 को पिलाएंगे, अभी 2 को पिला रहे हैं। तो कहे हाँ चलिए, ला जाके चल गए। तो पोलियो खत्म हो गया। लेकिन अगर वो पोलियो इंडिया में आ जाएगा तो तबाही ला देगा। तो हम लोगों ने, पाकिस्तान के लोग जब आते हैं तो कोई इंडिया में एंट्री मारता है, उसको पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं लोग। हाँ कोई है बहुत छोट, मतलब मुंह खोल रहे पोलियो पी, गधा कहीं का, पोलियो पिया ही नहीं है वहां पे, तब वो नहीं कहता। पता है ये क्या बदतमीजी है। हम कभी कभी अफसोस लगता है कि कैसे लोग जिंदा रहते होंगे वहां पर। सबसे ज्यादा बदनसीब वहां पे। आप पढ़े लिखे, आप भूल जाओ एक तरह के लिए कि देश का विभाजन है या वो अलग देश है। आप एक मानवता के नाते सोच के देखो, क्या गुनाह था बेचारों का कि ऐसे मेंटेलिटी वालों में पैदा हुए हैं। आप हम रहते कटोरा से पोलियो पिलाते। नहीं समझ आ गया? कटोरा से पिलाते, ले पोलियो पी, एकदम अकेले तुम मेरे को पूरा अपन चिड़ियाघर बनाना तुम। अजीब वाला है। मलाला यूसुफजई को गोली मार दिया सब, क्योंकि वो स्कूल जाने की बात कही। किसकी बात बोले थे? स्कूल। गलत है वहां पे, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। इन लोग को लगता है कि लड़कियां सब स्कूल कॉलेज जाएगी तो बिगड़ जाएगी। ये बताओ जो स्कूल कॉलेज नहीं गई है वो नहीं बिगड़ी है, वो तो और नेक्स्ट लेवल बिगड़ जाए। नहीं समझ में आया? तो भाई बिगड़ने वाले कहीं बिगड़ सकते हैं। राजा महाराजा के घर की लड़कियां ड्राइवर के साथ भागी हैं। वो तो माहौल में रहते थे लोग। नहीं समझ में आ गया? तो बिगड़ने वाले कहीं बिगड़ सकते हैं। ये एक व्यक्ति पर होता है, इसे पूरे समाज को नहीं करना।